क्यों इस मशहूर अभिनेत्री ने अपने पति की जान लेने की कोशिश की। 70-80 के दशक की एक मासूम और दमदार अभिनेत्री जो अपनी पहली फिल्म से फिल्मी लैला के रूप में पहचानी जाने लगी। ऐसी अभिनेत्री जिनके साथ उस दौर के सभी निर्माता काम करना चाहते थे और जिन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार अभिनेता के साथ अफेयर की खबरों ने उनके अर्श पर चल रहे करियर को फर्श पर ला दिया। क्या आपको पता है उन्होंने उस दौर में कई ऐसी गलतियां की जिसमें इन्हें फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे इस फिल्मी लैला पर अपने पति के साथ मारपीट और उन्हें जान से मारने के गंभीर आरोप लगे। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की गंभीर से दिखने वाली और शानदार अभिनय करने वाली अदाकारा रंजीता के बारे में। रंजीता ने बहुत सारी ऐसी फिल्में दी जो सुपरहिट साबित हुई और उन्होंने कई ऐसे गाने भी दिए जो काफी लोकप्रिय हुए और आज भी लोगों को पसंद आते हैं। रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम रंजीता रवि कौर है। रंजीता ने बचपन में वैजयंती माला की एक फिल्म देखी थी और इसी से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने मन बना लिया कि वो फिल्मों में ही काम करेंगी। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रंजीता ने फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट पुणे में एडमिशन भी लिया और अपनी एक्टिंग स्किल को तराशने लगी। यहाँ से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। हरनाल सिंह रावल की 1976 की मशहूर फिल्म लैला मजनू इनकी डेब्यू फिल्म थी जिसने इन्हें पर्दे पर आते रंजीता को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इसके गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे और रंजीता अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन गई थी। उन्होंने इस फिल्म में लैला का किरदार निभाया जिसमें उनके मजनू बने थे ऋषि कपूर जो अपनी फिल्म बॉबी से पहले सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया और फिल्म रूह पहले पर्दे पर सफल साबित हुई। रंजीता की खुशनसीबी ही थी कि लैला मजनू फिल्म के संगीत ने धूम मचा दी थी और इसके सारे गाने सुपर हिट रहे थे। यह फिल्म एक म्यूजिकल हिट फिल्म रही। फिल्म में साहिर के लिखे गीतों और मदन मोहन और जयदेव जैसे संगीतकारों ने मिलकर धुन बनाई और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज के जादू से इस फिल्म के गानों को सजाया और फिल्म को बेहद सफल बना दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद रंजीता को बीआर फिल्म और राजश्री प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में मिली। रंजीता ने बीआर फिल्म की पति पत्नी और वो में काम किया जिसमें उनके साथ संजीव कुमार और विद्या सिन्हा जैसे कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में रंजीता ने ऐसी सेक्रेटरी का किरदार किया था जिसका बॉस अपनी पत्नी की बीमारी के किस्से बुनता रहता है और अनजाने में वो पति पत्नी के बीच रिश्ते में दरार की वजह बन जाती है। इस फिल्म में रंजीता को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई अखियों के झरोखे से जो कि राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट सचिन ने काम किया। ये एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित फिल्म थी जो कि एक सामान्य सी प्रेम कहानी थी। इसमें रंजीता ने कैंसर से पीड़ित लड़की का किरदार निभाया था। यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इस फिल्म का संगीत भी उतना ही लोकप्रिय रहा जितनी की फिल्म। ये फिल्म और इसका संगीत आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उस समय लगा करता था। फिल्म में रंजीता की सादगी भरी खूबसूरती और उनकी मासूम अदाकारी ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। सचिन और रंजीता की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और रंजीता की हिट फिल्म की लिस्ट में एक और फिल्म शामिल हो गई। फिल्म में रंजीता की मौत ने सभी को रुला दिया था। इस फिल्म की सफलता से रंजीता बहुत ही डिमांडिंग हो गई थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन उस समय अपने करियर के पीक पर थे। सभी अभिनेत्रियां उनके साथ काम करना चाहती थी लेकिन रंजीता को यह मौका बहुत जल्द मिल गया था और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम किया जिसमें वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट की गई थी। भले इस फिल्म में उनका रोल छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये फिल्म भी हिट साबित हुई। रंजीता ने उस समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया था जैसे अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, ऋषि कपूर, अमोल पालेकर, विनोद खन्ना, राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती। इस दौरान रंजीता ने तराना, सुरक्षा, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी फिल्मों में काम किया। रंजीता ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ राजश्री प्रोडक्शन की सुरक्षा समेत और कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान रंजीता और मिथुन के अफेयर्स की खबरें भी मीडिया की चर्चा का विषय बनने लगी। बताते हैं कि रंजीता इस दौरान अपनी शोहरत के चरम पर थी और वो इस शोहरत को संभाल नहीं पा रही थी। उनमें तुनक मिजाजी बढ़ने लगी और वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी। साथ ही नए दौर के हिसाब से अपने आप को न ढाल पाने के कारण वो दूसरी अभिनेत्री से पिछड़ने भी लगी थी। खबरों की माने तो उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन देने से मना कर दिया था जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी एक्ट्रेस के मुकाबले पीछे रह गया। कुछ जानकार बताते हैं कि रंजीता एक दो फिल्मों का चुनाव सही तरीके से नहीं कर पाई और हर फिल्म साइन करने लगी। वहीं मिथुन के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी भी उनके करियर पर भारी पड़ने लगी और उनका करियर डूबने लगा। उनके फिल्मों के गलत चुनाव का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने फिल्म तेरी कसम में कुमार गौरव की बहन का किरदार निभाना स्वीकार कर लिया था। इस फिल्म के साथ लगभग ये तय हो गया था कि मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका करियर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 15 साल के फिल्मी सफर के बाद रंजीता ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ना ही ठीक समझा। आखिरी बार 1990 में वो फिल्म गुनाहों के देवता में नजर आई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि फिल्मों में अब उनका काम नहीं चल पाएगा और वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ पुणे चली गई जहां उन्होंने एक स्कूल में काम किया और फिर एक बिजनेसमैन राज मसंद से शादी कर ली। करीब 15 साल 2005 में रंजीत ने फिल्म अनजाने से बड़े पर्दे पर वापसी की कोशिश की लेकिन उनका जादू दर्शकों पर नहीं चल पाया। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल में भी काम किया लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। इस तरह रंजीता ने लगभग 47 फिल्मों में अभिनय किया। अवार्ड की बात करें तो रंजीता को फिल्म अखियों के झरोखे से के लिए बेस्ट एक्ट्रेस
पति पत्नी और वो और तेरी कसम फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार नहीं मिल पाया। गुमनामी में रहने के बाद साल 2019 में रंजीता तब अचानक चर्चा में आ गई जब उन पर उनके पति ने मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। उनके पति बिजनेसमैन राज मसंद ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पर कॉल करके ये बयान दर्ज करवाया कि पत्नी रंजीता और उनके बेटे स्काई ने मिलकर उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी और साथ ही जान से मारने के लिए चौथे माले से धक्का देने की भी कोशिश की। पुणे पुलिस ने इंडियन पेनल कोड 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। फिर पता चला कि रंजीता पहले अपने पति राज और बेटे स्काई के साथ नॉरफ्लोक वर्जीनिया अमेरिका में रहती थी और वो लोग कुछ साल पहले ही पुणे शिफ्ट हुए थे। उनके पास वर्जीनिया में 711 स्टोर्स की एक श्रृंखला थी। दरअसल राज और रंजीता का बेटा स्काई अमेरिका से पढ़ाई करके और कुछ दिन वहीं पिता के साथ काम करने के बाद भारत आया। इसके बाद अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था। घर में विवाद तब होने लगा जब राज ने अपने बेटे को बिजनेस के लिए पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि माँ बेटे मोटी रकम की डिमांड कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रंजीता और बेटे ने राज के साथ मारपीट की और 4th फ्लोर से धक्का देने की कोशिश की। इस मामले में रंजीता ने अपनी सफाई में कहा कि हर घर में ऐसे झगड़े होते हैं। मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं और मेरा बेटा भी उनके साथ काम करता है। बिजनेस की बात को लेकर यह बहस हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पति ने पुलिस को फोन कर दिया। हालांकि मामला पुलिस में जाने के बाद परिवार के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और मसले को पुलिस स्टेशन में ही सुलझा लिया। खैर, रंजीता और बेटे स्काई को कड़ी हिदायत देकर पुलिस ने भी छोड़ दिया और अब इस घटना के कई साल बीत चुके हैं। पति राज और एक्टर पत्नी रंजीता अभी साथ ही रहते हैं और तब से कोई नया विवाद सामने नहीं आया है। आज रंजीता एक्टिंग से बिल्कुल दूर हैं और अपने परिवार के साथ पुणे में रहती हैं।